Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class third new NCERT English संतोष चैप्टर नंबर 7. दिस इज अ पोयम और ये पोयम ली गई है बच्चों आपकी यूनिट थर्ड से, जिसका नाम है गुड फूड. अब फूड यूनिट का नाम है तो इस यूनिट में जितने भी चैप्टर होंगे वो फूड से रिलेटेड होंगे. तो पहले एक पोयम है द बिग लड्डू, बहुत बड़ा लड्डू. लड्डू के बारे में ये प्यारी सी पोयम है, एक फनी और इंटरेस्टिंग सी पोयम कह लीजिए. लेट अस रिसाइट. इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी. एक बच्चा कहता है कि यदि ऑल द लड्डूज, जितने भी लड्डू हैं पूरी दुनिया में, वो एक लड्डू बन जाए. जितने भी लड्डू है, लड्डू बहुत सारे होते हैं, तो वो अगर एक लड्डू बन जाए, ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी, तो वो कितना बड़ा लड्डू होगा. व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी, वाओ वो कितना बड़ा लड्डू होगा. फिर आगे वो कहता है इफ ऑल द चिल्ड्रंस वर वन चाइल्ड, अगर ऑल द चिल्ड्रन मतलब सारे बच्चे एक बच्चा बन जाए, सारे बच्चों को जुड़कर एक बच्चा बन जाए, ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी, और वो बच्चा ओ कितना बड़ा वो बच्चा होगा. तो यहाँ पर बात हो रही है लड्डू की कि जितने भी दुनिया में लड्डू हैं वो सारे लड्डू एक साथ मिल जाएं तो कितना बड़ा लड्डू बनेगा, और जितने भी बच्चे हैं पूरी दुनिया में वो सब एक साथ आ जाए, एक ही बन जाए, तो कितना बड़ा बच्चा बनेगा. इफ ऑल द सीज वर वन सी, जितने भी सीज मतलब समुद्र, जितने भी समुद्र हैं पूरी दुनिया में वो एक समुद्र बन जाए, ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी, तो वो कितना बड़ा समुद्र बन जाएगा. सारे समुद्र अगर एक समुद्र बन जाए तो कितना बड़ा समुद्र होगा. देन इफ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, अब वो कहता है कि फिर, देन मतलब फिर, यदि मतलब इफ मतलब होता है यदि या अगर, फिर अगर वो जो बड़ा बच्चा है, जो बड़ा बच्चा है वो उस बड़े लड्डू को पिक करे. पिक मतलब उठाए, उस लड्डू को उठाए. जैसे देखो ये बहुत बड़ा लड्डू बन गया, उस लड्डू को उठाए और क्या करे, एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी. थ्रो मतलब फेंकना, और उसको फेंक दे किसमें, जो वो बड़ा सी था, सारे समुद्र को मिलाकर जो समुद्र बना था उसमें फेंक दे. तो ओ व्हाट अ बिग स्प्लैश इट वुड बी, तो कितना बड़ा छपा छप की आवाज आएगी. स्प्लैश स्प्लैश मतलब होता है छपा छप, छपाक से गिरती है ना कोई भी चीज, छपाक लिख दो या छपा छप, छपा छप आ जाता है, कि कितनी तेज छपाक की आवाज आएगी. अब ये कह रहा है, कितनी फनी सी स्टोरी है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लड्डू मिलकर एक लड्डू बन जाए और सारे बच्चे मिलकर एक बच्चा बन जाए. अब वो बच्चा उस लड्डू को उठाए और सारे समुद्र मिलकर एक बड़ा समुद्र बन जाए. वो बच्चा उस लड्डू को उठाए, अब वो उसे उठाएगा तो फेंकेगा क्यों, उसमें ये भी दिखाया है कि वो उसको उठाए और वो समुद्र में फेंक दे, तो क्या होगा, कितनी तेज छपाक की आवाज आएगी, कितनी तेज आवाज आएगी. तो ये एक बहुत ही फनी सी स्टोरी है, इमेजिनेशन की स्टोरी है कि इमेजिन करिए कि ये बड़ा सा बच्चा है, देखो ये देखो सारे बच्चे छोटे छोटे, एक बड़ा बच्चा बन गया, बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र में इसने ये वाला बड़ा वाला लड्डू फेंक दिया. तो ये सारी जो फिश है ये समुद्र में अंदर गिर गया लड्डू. सारे फिश अब ये लड्डू को खाएंगे, जितने भी वाटर एनिमल्स होंगे वो इस लड्डू को खाएंगे और मजे करेंगे. तो एक मजेदार सी पोयम है. इसमें न्यू वर्ड्स है, सी मतलब समुद्र, स्प्लैश स्प्लैश, स्प्लिश स्प्लैश मतलब छपा छप की आवाज आना, तेजी से छपाक की आवाज आना. यहां पर बच्चों आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी इंटरेस्टिंग तरीके के साथ, उसको पढ़ने वाले हैं. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू.